नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद बाजिया, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विविध। याद रहे, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद में इसे सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखो, विविध जो टॉपिक होता है एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में इसके सवाल फिक्स होते हैं और आते भी हैं। देखो, जो हमारा पर्सन मैंने आपको दो पर्सन सामने दिए हैं कि देखो, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय व मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या 30 है तथा पैरों की संख्या 100 है। तो बताओ गायों की संख्या कितनी है? तो ये याद रहे, हर एग्जाम में सवाल आता है। तो देखो, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो भी जानवर होते हैं उनके जैसे हम नाम लिख लेंगे। जैसे देखो, हमारे पास है गाय और मुर्गियां, तो हमने लिख दिया नाम गाय और मुर्गियां। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जानवर थे हमने उनके नाम लिख लिए, और जो अब देखो उनके सिरों की संख्या 30 है। तो याद रहे, पर्सन में जो भी सिर होते हैं वो दोनों में लिखना है। तो ये मैंने लिख लिया 30 और ये मैंने लिख लिया 30। अब देखो, आप सभी को पता है गाय के पैर कितने होते हैं? 4, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो देखो, 30 को 4 से गुना किया कितना आया? 120। 30 को 2 से गुना किया कितना आया? 7 हो गया। अब देखो आगे, तथा पैरों की संख्या कितनी है? 100। तो पर्सन में जो पैर दिए हुए होते हैं वो इनके सामने लिख दो। तो ये मैंने लिख दिया 100। तो देखो, अब हमें संख्या पूछी है किसकी? गायों की संख्या। तो देखो, गायों की संख्या पूछी, हमेशा याद रहे जिसका हमें पूछा जाता है उससे हमें उल्टा घटाना होता है। यदि गाय का पूछे तो मुर्गियों का घटा दो, और मुर्गियों का पूछे तो गाय का घटा दो। किसमें से? जो पर्सन में पैर दिए हुए होते हैं उसमें से। तो देखो, हमें गायों की संख्या पूछी तो किसका घटाएंगे? मुर्गियों का। तो देखो, 100 में से 60 घटाए तो कितने आ गए? 40। कितने आ गए? 40। अब देखो, हमें भाग लगाना है कितने का? 2 का। तो 40 में 2 का भाग लगाया, कितने आ गए? तो 20। तो गाय कितनी हो गई? 20। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाग 2 का ही क्यों लगाया? तो 2 का भाग इसलिए लगाया क्योंकि गाय के पैर होते हैं 4 और मुर्गी के पैर होते हैं 2। तो ये पैरों का अंतर आया है पट्टे में। देखो, ये प्रश्न आपका हो गया। अब इसकी एक विधि जैसे और भी बनती है, वो देखो। यदि मान लो इस प्रकार का जो प्रश्न एग्जाम में आ जाए, मान लो एक तरीका ये भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, और एक ट्रिक्स और बता देता हूं। सबसे पहले प्रश्न में जो जैसे पैरों की संख्या होती है तो वो लिखो। तो पैरों की संख्या है 100। कितनी है? 100। इसमें हमें जो जानवर दिए हुए होते हैं, जैसे इसमें है गाय और मुर्गी, तो गाय और मुर्गी में छोटे जो पैर का होता है उसका भाग लगा दो। तो छोटे पैर की है मुर्गी, मुर्गी के पैर होते हैं कितने? 2। तो देखो, 100 में 2 का भाग लगाया, कितना आ गया? 50। अब देखो, हमें क्या करना है? पर्सन में जो पैर दिए हुए होते हैं वो इसमें से घटा लो। तो देखो, पैर दिए, अब देखो सिर कितने दिए हुए हैं? 30। तो ये 30, तो 50 में से 30 गए, कितने आ गए? 20। अब देखो, पैर पहले क्या किया? 100 यानी पैर थे, उनमें छोटे पैर वालों का भाग लगाया, 50 आ गया। सिर घटाए तो 20 आ गया। तो याद रहे, 4 पैर वाला व्यक्ति आता है, यानी जानवर आ जाता है। तो ये क्या हो गया? गाय। अब देखो, हम दूसरा प्रश्न करते हैं। किसी व्यक्ति के पास वह हिरण है। तो प्रश्न नंबर 2 देख लेना कि किसी व्यक्ति के पास कुछ तो केकड़े हैं और कुछ हिरण है। तो सबसे पहले हम दोनों तरीके से इस प्रश्न को भी करेंगे। तो देखो, आगे क्या बोला? उनके सिरों की संख्या 30 है। तो ये मैंने लिख दिए सिर दोनों में, ये 30 लिख दिए। अब देखो, याद रहे जो केकड़ा होता है उसके पैर होते हैं 8, तो ये गुणा कर दिया 8 से। हिरण के पैर होते हैं 4, तो इसको गुणा कर दिया 4 से। 30 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया? 240। 30 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 120। अब हमें पर्सन में पैरों की संख्या दी है 200, तो मैंने ये लिख लिया सामने 200। अब देखो, हमें संख्या किसकी पूछी है? केकड़ों की। तो देखो, मैंने केकड़ों की संख्या अब
मुझे बतानी है, तो सबसे पहले मैंने कहा था जिसकी संख्या पूछी जाए उससे उल्टा घटाओ। तो केकड़ों की पूछी है तो किसका घटाएंगे? किरण का। तो 200 में से 120 गए, कितने बच गए? 80। कितना बच गया? 80। अब बट्टे में भाग लगाते हैं पैरों का अंतर का। तो केकड़े के पैर 8, किरण के पैर 4, तो पैरों में अंतर आया 4। तो कितनी बार गया? 20 बार। तो केकड़े कितने होंगे? 20। अब हम बात करेंगे इस ट्रिक्स की जो पहले मैंने आपको बताई थी। तो देखो जो हमारी ये ट्रिक्स है, अब देखो सबसे पहले हमें जो पर्सन में पैर दिए हुए होते हैं वो ले लो। तो पैर दिए हुए हैं हमें 200। फिर मैंने आपको कहा था जो दो जानवर होते हैं उसमें जो छोटे पैर वाला होता है उसका भाग लगा ले। तो केकड़े के पैर 8, हिरण के 4, तो छोटे पैर वाला है हिरण, तो भाग लगाएंगे 4 का। तो कितना आएगा? 50। कितना आ गया? 50। अब पर्सन में जो सिर दिए हुए वो घटाने, तो सिर है 30, तो इसमें से माइनस कर दिया 30, तो कितना आया? 20। तो याद रहे ये जो 20 आया है वो आया है बड़े पैरों वाला यानी केकड़े। राइट आंसर 20। ओके। अब देखो विविध में हमारी टाइप नंबर है 2। तो पहला प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो याद रहे ये एक ऐसा प्रश्न है हाथ मिलाने से और उपहार देने से संबंधित होता है। तो चाहे पर्सन में हाथ मिलाने का दे दे चाहे उपहार देने का दे दे, बात एक ही है। देखो पर्सन में याद रखना, ये पर्सन में जो मैंने दोनों पर्सन आपको दिए हैं इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन एग्जाम में हम गलती कर बैठते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना कि सबसे पहले यहाँ 10 व्यक्ति दिए हुए हैं, तो 10 की जगह 15 आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो हम पर्सन पढ़ेंगे कि 10 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति किससे हाथ मिलाते हैं? एक दूसरे से। और याद रहे जब एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो हमारा सूत्र होता है n कोष्टक n-1। अब देखो हमें क्या करना है, n का मतलब यह है कि पर्सन में व्यक्ति कितने हैं। तो याद रहे व्यक्ति कितने हैं? 10। तो 10 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया? 9। तो 10 को 9 से गुणा किया, कितना आ गया? 90। तो याद रहे हाथ कितनी बार मिलेंगे? 90 बार। अब एक चीज का याद रखना चाहिए, एक दूसरे की जगह या हाथ मिलाने की जगह उपहार देना आ जाता तो भी बात एक ही थी। अब देखो प्रश्न नंबर 2 ध्यान से देखो। 15 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो देखो इस पर्सन में एक दूसरे से मिला रहा था, इसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिला रहा है। तो देखो पर्सन अलग अलग हो गए ना। अब देखो जब पर्सन में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो देखो क्या फर्क होता है। याद रहे सूत्र तो यही होगा n कोष्टक n-1, लेकिन बट्टे में हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दूसरे से मिला रहा है। तो देखो n का मान है 15, तो 15 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया? 14। तो 15 गुणा 14 बट्टा 2, तो 14 में 2 का भाग लगाया 7 बार गया। 15 को 7 से गुणा किया 105। तो याद रहे हाथ कितनी बार मिलेंगे? 105